नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां प्यार और श्राप के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ी है। चंद्रिका, यह नाम ही एक रहस्य की शुरुआत है। एक छोटे से गांव के किनारे खड़ी एक पुरानी वीरान हवेली, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहां एक खूबसूरत चुड़ैल का निवास है। इस हवेली की दीवारों के पीछे छुपा है एक दर्दनाक प्रेम कहानी, एक ऐसा प्रेम जो सच्चा था लेकिन एक भयानक श्राप की चपेट में आ गया। कहानी की नायिका चंद्रिका कभी एक प्यारी और सुंदर लड़की थी, लेकिन एक गहरे और काले श्राप ने उसकी खुशियां छीन लीं। चंद्रिका की आत्मा अब रात के अंधेरे में हवेली के आसपास भटकती है, अपने खोए हुए प्रेम को तलाशती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि चंद्रिका का ये दर्दनाक श्राप क्या है और क्या उसकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? कहानी में एक जवान आदमी आरव, जो अपने शहर की चमक धमक से दूर इस पुराने गांव में आया है और हवेली के रहस्यमय आकर्षण से खींचा जाता है। उसकी मुलाकात चंद्रिका से होती है और दोनों के बीच एक अजीब सी कशिश बनती है। लेकिन क्या वे इस श्राप को तोड़ने में सफल हो पाएंगे या यह श्राप उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा? हमारी इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी को पूरा सुनने के लिए अंत तक जुड़े रहें। एक ऐसी प्रेम कहानी जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में प्यार कभी हार सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने कानों को सजग रखें और अपने दिल को तैयार करें, क्योंकि इस कहानी में है ढेर सारी भावनाएं, रहस्य और एक अजीब सी दुनिया जहां प्यार और श्राप का खेल चल रहा है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका एक समय सुंदर और प्यारी लड़की थी, लेकिन एक शापित प्रेम कथा के कारण उसका जीवन बदल गया। वह अब एक चुड़ैल थी जिसे न कभी नींद आती थी न कभी चैन मिलता था। चंद्रिका का श्राप था कि वह कभी अपने प्यार को हासिल नहीं कर सकती थी। उसकी आत्मा अक्सर रात के अंधेरे में हवेली के आसपास मंडराती रहती थी, अपने प्रेम को याद करती। एक रात एक जवान आदमी आरव, जो शहर से गांव आया था, उस पुरानी हवेली के पास से गुजरा। उसने हवेली की रोशनी देखी और अचानक एक अजीब सी कशिश उसे अंदर खींचने लगी। जैसे ही आरव हवेली के अंदर गया, उसने एक सुंदर औरत को देखा। चंद्रिका थी वो, लेकिन अपने चुड़ैल रूप में नहीं बल्कि एक इंसानी रूप में। आरव को देखते ही चंद्रिका के दिल में कुछ हलचल सी हुई। वह उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि ये वही पुरुष है जिसे उसने अपने सपनों में देखा था, जिसे वह अपने पिछले जन्म से प्यार करती थी। आरव भी उससे पहली नजर में दीवाना हो गया। दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। चंद्रिका हर रात आरव से मिलने आती और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते। लेकिन एक अजीब बात थी, जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आते, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अलग कर देता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। चंद्रिका हर रात आरव को चेतावनी देती, हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं लेकिन कभी अपनी चाहत को पूरा नहीं कर सकते। मेरा श्राप हमें कभी एक नहीं होने देगा। आरव इस बात को समझ नहीं पाता था। उसका मन चाहता था कि वह चंद्रिका को अपनी बाहों में ले ले, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली रह जाते। एक रात आरव ने तय किया कि वह इस चुड़ैल के श्राप को तोड़कर रहेगा। उसने गांव के पुराने पंडित से सलाह ली, जिन्होंने कहा कि चंद्रिका का श्राप तभी टूट सकता है जब दोनों का प्यार शुद्ध हो और काम वासना से दूर हो। आरव ने चंद्रिका से इस बारे में बात की, लेकिन चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। यह श्राप मेरी सजा है, चंद्रिका बोली। मैंने अपने पिछले जन्म में अपने प्यार के साथ धोखा किया था। अब मैं कभी भी प्यार नहीं जीत सकती। हम चाहें भी तो कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, आरव ने चंद्रिका से कहा, मुझे तुम्हारी चाहत नहीं, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये श्राप भी हमें रोक नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसी पल एक तेज हवा चलने लगी। हवेली के दरवाजे जोर से खुल गए और एक डरावनी चीख गूंजी। चंद्रिका का रूप बदलने लगा। उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा
और एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लिया। आरव डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन चंद्रिका ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। यही मेरी असली आत्मा है, चंद्रिका बोली। अब तुम मुझसे दूर चले जाओ, वरना यह श्राप तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। लेकिन आरव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। चाहे जो हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, आरव बोला। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके साथ ही उसका श्राप और उसकी आत्मा हवेली के अंदर घुलने लगे। चंद्रिका धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और एक अंतर राक्षसी आवाज के साथ वह हवेली हमेशा के लिए खत्म हो गई। आरव वहीं खाली हवेली के आंगन में अकेला खड़ा था, अपने प्यार को खो चुका था। उसने चंद्रिका को तो प्यार किया, लेकिन कभी उसे पा नहीं सका। गांव के लोग कहते हैं कि उसके बाद आरव कभी वापस नहीं आया। शायद वह चंद्रिका के प्यार में उस चुड़ैल के साथ हमेशा के लिए मिल गया था। हवा में अब भी कभी कभी चंद्रिका के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि श्राप ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया था।